हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस यूनिवर्स 360। जैसे कि हमने एक पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हम जीएस के सभी पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं। ये इस सीरीज की 7th वीडियो है। इससे पहले हम 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम रिलीजियस प्लेस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि पीवाईक्यू में आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल इज लोकेटेड। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज इन गुजरात। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? गुजरात में। देखो ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12 ज्योतिर्लिंग है। रिलेटेड टू लॉर्ड शिव, शिव भगवान से रिलेटेड है। हमें 12 के 12 पता होने चाहिए कि कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है। तो उसके लिए आप एक बार ये वाली देख लीजिए। केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में है, काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में है, सोमनाथ टेम्पल एंड नागेश्वर टेम्पल ये दोनों है गुजरात में। सोमनाथ टेम्पल एंड नागेश्वर टेम्पल इज इन गुजरात। महाकालेश्वर टेम्पल, ओमकारेश्वर टेम्पल इज इन मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर टेम्पल एंड ओमकारेश्वर टेम्पल इज इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, वैद्यनाथ टेम्पल इन झारखंड, वैद्यनाथ टेम्पल इन झारखंड। नेक्स्ट, भीमाशंकर टेम्पल, त्रिम्बकेश्वर टेम्पल एंड ग्रीष्णेश्वर टेम्पल। कहाँ पे? ये तीनों महाराष्ट्र में। कौन कौन से? भीमशंकर, त्रिम्बकेश्वर एंड कृष्णेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट, मल्लिकार्जुन टेम्पल आंध्र प्रदेश एंड रामानाथ स्वामी टेम्पल इन तमिलनाडु। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं। क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आया है कि रामानाथ स्वामी टेम्पल कौन से गॉड से रिलेटेड है। तो इसमें राम, कुछ राम लगा देते हैं नेम से रिलेट करके एंड कुछ विष्णु। तो ये रिलेटेड है लॉर्ड शिव से। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा क्योंकि ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। सारे ज्योतिर्लिंग लॉर्ड शिव से रिलेटेड है। नेक्स्ट, एक बार 4 धाम भी देख लीजिए। 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम। 4 धाम कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ये चार धाम है किसके? उत्तराखंड के। और 4 धाम इंडिया के कौन से? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम। द्वारका इज इन गुजरात, पुरी इज इन उड़ीसा। पंच केदार, पंच केदार केदारनाथ, नेक्स्ट तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वरनाथ एंड कल्पनाथ। ये अगर नहीं भी पता है पंच केदार को, कोई वो नहीं है, लेकिन 4 धाम आपको उत्तराखंड के 4 धाम भी अच्छे से याद होने चाहिए, इंडिया के 4 धाम भी एंड ज्योतिर्लिंग भी आपको सारे पता होने चाहिए कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो इसमें दूसरा गुजरात में कौन सा था? नागेश्वर, नागेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथपुरी टेम्पल इज लोकेटेड इन। जगन्नाथपुरी टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा में। जगन्नाथपुरी टेम्पल इज इन उड़ीसा। देखिए इसके कौन कौन से हैं उड़ीसा में, और भी देख लीजिए। सन टेम्पल, सन टेम्पल जिसे कोणार्क, जो कि कहाँ स्थित है? कोणार्क में। ठीक है, एक लिंगराज टेम्पल इंपॉर्टेंट है, राज टेम्पल। मुक्तेश्वर टेम्पल, ये भी उड़ीसा में ही है। मुक्तेश्वर टेम्पल। एक राजा रानी टेम्पल, इधर लिख देती हूँ, राजा रानी। एक इसमें इंपॉर्टेंट है अक्षरधाम। अक्षरधाम दिल्ली में स्थित है, लेकिन अगर दिल्ली ऑप्शन में ना हो तो आंसर उड़ीसा टिक होगा, अक्षरधाम। ठीक है, जगन्नाथपुरी को व्हाइट पगोड़ा बोलते हैं, व्हाइट पगोड़ा। एंड जो सन टेम्पल है इसे ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिक टेम्पल ऑफ भीतरगांव कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भीतरगांव का ईंट का मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किसने बनवाया है? गुप्ता डायनेस्टी। किसने बनवाया है? गुप्ता डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। टेम्पल की स्टाइल पता होना चाहिए। देखो मैं आपको एक अलग पेज पे समझा देती हूँ कौन कौन से टेम्पल है। ये टेम्पल के 2 स्टाइल मेनली होते हैं। नॉर्थ इंडिया में चलता है नागर स्टाइल। नॉर्थ इंडिया का कौन सा होता है?
नगर स्टाइल में टेम्पल बने होते हैं। एंड जो साउथ इंडिया है इसमें कौन से स्टाइल में टेम्पल बने होते हैं? द्रविड़ स्टाइल में। और सेंट्रल इंडिया में इन दोनों का मिक्सचर बना होता है वेसर स्टाइल। कौन सा? वेसर स्टाइल। मेनली हमें नागर स्टाइल एंड द्रविड़ स्टाइल में दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए और कॉमन चीज भी पता होनी चाहिए। देखिए ये नागर स्टाइल के टेम्पल हैं जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं, और ये द्रविड़ स्टाइल का टेम्पल है जो कि हमारे मेनली साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनमें कॉमन चीज क्या होती है। कॉमन चीज सबसे पहले होती है गर्भगृह। क्या होती है? गर्भगृह। इसमें भी सेम यही गर्भगृह। इसमें क्या होता है? जहाँ भगवान जी की मूर्ति स्थापित होती है, दैट इज गर्भगृह। दोनों में सेम होता है। इसके बाद होता है ये मंडप। मंडप भी दोनों में सेम होता है, जहाँ घंटी वगैरह, जो पूरा हॉल होता है जिसमें घंटी वगैरह लगे रहते हैं, जहाँ सब लोग अलाउड होते हैं, दैट इज मंडप। दोनों में सेम होता है। ठीक है, अब डिफरेंस देखिए। जो साउथ इंडिया के टेम्पल है, मतलब द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल है, उसमें क्या होता है? गोपुरम होता है। गोपुरम क्या होता है? इसमें बाहर की साइड एक गेट होता है, बहुत बड़ा गेट। इसे दूर से पता लग जाता है कि इधर कोई मंदिर है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? गोपुरम। गोपुरम क्या है? गेट है, एक गेट वे। ये सिर्फ साउथ इंडिया के टेम्पल में पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में नहीं होता गोपुरम। नेक्स्ट इसका देखिए आकार। देखिए जो साउथ इंडिया के टेम्पल है ये सीढ़ी नुमा होते हैं, ऊपर से का जो स्टाइल है सीढ़ी नुमा होते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं? विमान। क्या बोलते हैं? विमान। एंड जो नॉर्थ इंडिया के होते हैं वो सिंपल ऐसे होते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? शिखर। क्या बोलते हैं? शिखर। साउथ इंडिया में शिखर किसे बोलते हैं? जब ये सीढ़ी नुमा जाके ऊपर देखो, ये कलश सा रखा है ना, कलश सा होता है, इसे बोलते हैं शिखर साउथ इंडिया में। लेकिन यहाँ ये कर्वलेचर, कर्व वाली जो वो है स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं शिखर नॉर्थ इंडिया में। आई होप आपको दोनों में अंतर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक बार आपको मैं इनकी इमेजेस भी दिखा देती हूँ। देखिए इमेज, ये नागर स्टाइल के टेम्पल है, इसे हमने क्या बोला था? शिखर। यहाँ गर्भगृह है। और ये हमारे साउथ इंडिया के टेम्पल है, देखिए सीढ़ी नुमा है, जिन्हें क्या बोलता है? वेसर स्टाइल। सॉरी, जिसे क्या बोलते हैं? विमान। और वेसर स्टाइल के टेम्पल है ये सेंट्रल इंडिया में। वेसर स्टाइल के टेम्पल किसने स्टार्ट किए थे? चालुक्य डायनेस्टी ने। चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है, अब ये यहाँ क्यों बताया मैंने? यहाँ ये इसलिए बताया क्योंकि जो तमिलनाडु के टेम्पल है, मतलब साउथ इंडिया के टेम्पल है, वे सारे किस में है? द्रविड़ स्टाइल में है। हमने तमिलनाडु का कौन सा पढ़ा? बृहदेश्वर टेम्पल। टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल दो है, एक तो है तंजौर में। कहाँ पे है? तंजौर में। एंड सेकंड कहाँ पे है? गंगईकोंड कोंडा चोलमपुरम। बृहदेश्वर टेम्पल दो है, एक तो तंजौर में है, गंगईकोंडा चोलमपुरम। गंगईकोंडा जो तंजौर वाला है वो किसने बनवाया? राजा राम फर्स्ट ने। किसने बनवाया? राजा 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 फर्स्ट ने। इसलिए तंजौर वाले टेम्पल को राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजेश्वर टेम्पल। जो बृहदेश्वर टेम्पल है तंजौर वाला, उसे हम राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि राजा राजा फर्स्ट ने बनवाया उसे। और जो ये सेकंड वाला है जो कि गंगईकोंड चोलमपुरम में है, ये किसने बनवाया? राजेंद्र फर्स्ट ने। किसने बनवाया है? राजेंद्र फर्स्ट ने। जब इसने गंगा को क्रॉस किया था उसके बाद इसने क्या उपाधि ली थी? गंगईकोंड चोलमपुरम की। और इसने वहीं पे क्या बनवाया? बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया। जो बृहदेश्वर टेम्पल है कहाँ से है? तमिलनाडु में है। कौन से स्टाइल में है? द्रविड़ स्टाइल में है। और ये दोनों राजा, जो राजेंद्र फर्स्ट एंड राजा राजा प्रथम है, ये किसके हैं? चोला डायनेस्टी के हैं। किसके हैं? चोला डायनेस्टी के। तो चोला डायनेस्टी ने एक मंदिर बनवाया, कौन सा? बृहदेश्वर टेम्पल। वो भी दो जगह, तंजौर में एंड गंगईकोंड चोलमपुरम में। जो तंजौर वाला है वो किसने बनवाया? राजा राजा फर्स्ट ने। इसे राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। गंगईकोंडा चोलपुरम में राजेंद्र फर्स्ट चोला में बनवाया। ठीक है, चोला डायनेस्टी का एक मंदिर हो रहा है, वो और देख लीजिए। चोला डायनेस्टी के एक टेम्पल तो हमने बृहदेश्वर पढ़ा, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट है, ये भी तमिलनाडु में है, एरातवेश्वर। एरातवेश्वर एरातवेश्वर टेम्पल। ठीक है, ये किसने बनवाया? राजा राजा सेकंड ने। ये वाला टेम्पल किसने बनवाया? राजा राजा सेकंड। ठीक है, ये दोनों चोला डायनेस्टी से रिलेटेड है। चोला डायनेस्टी में सिर्फ आपको यही पता होना चाहिए कि ये दो मंदिर चोला डायनेस्टी से रिलेटेड है, बृहदेश्वर एंड एरातवेश्वर, दोनों तमिलनाडु के टेम्पल है। तो आई थिंक हमने ये क्वेश्चन हो गया। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी दो है, एक तंजौर में एंड एक गंगईकोंड चोलपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल कहाँ पे है? बोध गया बिहार में। महाबोधि टेम्पल कहाँ है? बोध गया बिहार में।
नेक्स्ट, भीतरगांव का ईंट का मंदिर उदाहरण है गुप्त कालीन वास्तुकला का। किसका उदाहरण है? गुप्ता आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट, मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल हेल्ड एट, मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल कहाँ होता है? मुक्तेश्वर टेम्पल, मैंने आपको भी बताया था, ये रहा मुक्तेश्वर टेम्पल। कहाँ बताया था? उड़ीसा में। तो मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल भी उड़ीसा में होता है, मुक्तेश्वर टेम्पल में होता है। तो उड़ीसा के हमने कौन कौन से मंदिर करे? दैट इज सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ टेम्पल, और सोमनाथ टेम्पल तो गुजरात में, सॉरी। उड़ीसा के हमने कौन कौन से किए थे? जगन्नाथपुरी, सेकंड सन टेम्पल जो कि कोणार्क में है, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर टेम्पल, ये हमने किसके किए थे? उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल, पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ स्थित है? नेपाल में। और एक पाकिस्तान का पता होना चाहिए, पाकिस्तान का कौन सा है? हिंगलाज माता मंदिर, हिंगलाज माता टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरपुर श्राइन टेम्पल इज सिचुएटेड इन, सिरपुर श्राइन टेम्पल कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। सिरपुर श्राइन टेम्पल कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, द क्राउन फीचर शेप्ड लाइक एन ऑक्टेगनल कपल ऑफ ऑन अ टेम्पल। तो क्या पूछा है? किसी मंदिर का अष्टकोणीय गुंबद के आकार की मुकुटनुमा आकृति को कहा जाता है? अभी बताया, मुकुटनुमा आकृति, ऑक्टेगनल, ये वाली शेप क्या बोलते हैं? शिखर। और ये कहाँ पे होती है? नॉर्थ इंडिया में, नगर स्टाइल के टेम्पल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ अ मेन टेम्पल टॉवर इज नोन एज विमान, मुख्य मंदिर की मीनार जैसी आकृति क्या होती है? विमान। मीनार जैसी ये वाली जो वो चलती है, सीढ़ी नुमा आकृति, जो कि साउथ इंडिया के टेम्पल में होती है, क्या बोलते हैं इसे? विमान, अभी बताया। नेक्स्ट, उड़ीसा में रथ यात्रा का केंद्र कहाँ क्या है? इन उड़ीसा द एपिसेंटर फॉर द रथ यात्रा दैट इज जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में है, जो कि एपिसेंटर है रथ यात्रा का। जगन्नाथ टेम्पल को क्या बोलते हैं? व्हाइट पगोड़ा, व्हाइट पगोड़ा। नेक्स्ट, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया बिकम अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कौन सी ईयर में बनी? 2002 में। 2002 में जो बोध गया है, बोध गया में महाबोधि मंदिर है, वो 2002 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी। नेक्स्ट, जम्मू के किश्तवाड़ जिले में स्थित मैचेल माता का मंदिर समर्पित है, किसे है? देवी दुर्गा को। कौन सा टेम्पल है? मैचेत माता का टेम्पल। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। जम्मू कश्मीर के कुछ और टेम्पल्स भी पता होने चाहिए। एक जम्मू का इंपॉर्टेंट टेम्पल है वैष्णो देवी टेम्पल, वैष्णो देवी टेम्पल, वो भी गॉडेस दुर्गा से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अमरनाथ पता होना चाहिए, अमरनाथ किससे रिलेटेड है? अमरनाथ शिव भगवान से, लॉर्ड शिव से रिलेटेड है, एंड कहाँ पे है? कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवारा टेम्पल एंड इन माउंट आबू राजस्थान आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित कौन सा टेम्पल? दिलवारा टेम्पल किस कौन से धर्म से रिलेटेड है? दैट इज फॉर जैनिज्म, ठीक है। राजस्थान का एक टेम्पल है बिरला टेम्पल, कौन सा है? बिरला टेम्पल, ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है, गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड नारायण से रिलेटेड है। और एक है इसमें करनी माता टेम्पल, कौन सा टेम्पल है? करनी माता टेम्पल, ये भी कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में ही स्थित है, गॉडेस दुर्गा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सन टेम्पल कौन से स्टेट में रिलेटेड है? उड़ीसा में। नेक्स्ट, सन टेम्पल को क्या बोलते हैं? ब्लैक पगोड़ा, भी बताया। सन टेम्पल को क्या बोलते हैं? ब्लैक पगोड़ा। और व्हाइट पगोड़ा किसे बोलते हैं? जगन्नाथ टेम्पल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, देखो तंजौर वाला बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था? राजा राजा फर्स्ट ने। कौन सी डायनेस्टी का था? चोला का। एंड इसे और क्या बोलते हैं? राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, इसीलिए से राजेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ
पल्लव डायनेस्टी के काल में क्या बनवाया गया था? महाबलीपुरम के शोर टेम्पल, महाबलीपुरम के शोर टेम्पल। और किसने बनवाए थे? नरसिंह वर्मा द्वितीय ने। किसने बनवाए थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक टेम्पल और बनवाया था, दैट इज कैलाशनाथ टेम्पल। कौन सा टेम्पल? कैलाशनाथ टेम्पल। टेम्पल, ये दोनों द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विरूपक्ष टेम्पल एट हम्पी इज डेडिकेटेड टू। जो विरूपक्ष टेम्पल है हम्पी में, मतलब कर्नाटक में जो विरूपक्ष टेम्पल है वो कौन से भगवान से या कौन से गॉड से एसोसिएटेड है? दैट इज फॉर लॉर्ड शिव। लॉर्ड शिव से रिलेटेड है कौन सा? विरूपक्ष टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। कौन से, किसके ने? पल्लव्स के रीजन में। कौन सा बना है? कांचीपुरम में। कौन सा टेम्पल? कैलाशनाथ टेम्पल। अभी बताया कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कौन सी डायनेस्टी का था? पल्लव डायनेस्टी का। कहाँ पे है? कांचीपुरम में। कहाँ पे है? कांचीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन टेम्पल इन कोणार्क इज डेडिकेटेड टू। सन टेम्पल कोणार्क में जो सन टेम्पल है वो डेडिकेटेड है किस गॉड को? सन को। देखो, द एंट्रेंस गेटवे इन द द्रविड़ स्टाइल टेम्पल इज नोन एज। द्रविड़ शैली में के मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं? गोपुरम। बताया था ना, ये नॉर्थ इंडिया में नहीं होता। स्टार्टिंग में क्या होता है? गोपुरम होते हैं, फिर अंदर जाके यहाँ क्या होते हैं? मंडलम, फिर यहाँ क्या होते हैं? मंडप, एंड यहाँ क्या होता है? गर्भगृह, और इसके ऊपर को क्या बोलते हैं? विमान, और यहाँ क्या होती है ऊपर? शिखर। नेक्स्ट, ब्लैक पगोडा किसे बोलते हैं? कोणार्क इज बिल्ड बाय। किसने बनवाया था? कलिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल में। कोणार्क का ब्लैक पगोडा मंदिर बनाया गया है कलिंग वास्तुकला शैली में। नेक्स्ट, तमिलनाडु के बृहदेश्वर टेम्पल की स्थापना हुई है कौन सी शैली में? द्रविडियन स्टाइल में। बता चुकी हूँ क्वेश्चन। हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ये क्वेश्चन भी हो चुका है। नेक्स्ट, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिरों की स्थापना कौन सी शैली में हुई है? नगर स्टाइल में। हो चुका है। न से नगर एंड न से नॉर्थ इंडिया, एंड द्रविड़ स्टाइल साउथ इंडिया में। एंड यहाँ बीच में कौन सा है? चालुक्य डायनेस्टी में कौन सी स्टाइल की वो करी थी स्थापना? दैट इज वेसर स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टेम्पल कंसिस्ट इन पंचायत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट। पंचायत शैली की वास्तुकला में मंदिरों की संख्या शामिल है। कितने टेम्पल है? दैट इज 5। नेक्स्ट, इन द द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर द गेटवे को क्या बोलते हैं? गोपुरम। नेक्स्ट, गर्भगृह, विमान, मंडप आर द आर्किटेक्चरल एलिमेंट इन। किसमें? ये हिंदू टेम्पल्स में। अभी बताया है गर्भगृह क्या है? जहाँ पे भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैंक्टम सैंक्टोरम। सैंक्टम सैंक्टोरम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी अमन टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द साउथर्न बैंक ऑफ वेगई रिवर। मीनाक्षी अमन टेम्पल इज लोकेटेड कौन सी रिवर के साउथ में है? दैट इज फॉर वेगई रिवर। नेक्स्ट, द प्रिसाइडिंग डेटी ऑफ दक्षिणेश्वर टेम्पल इन कोलकाता। दक्षिणेश्वर टेम्पल कोलकाता में है जो कि कौन सी देवी की या कौन सी डेटी की पूजा की जाती है? दैट इज गॉडेस भावात्रिणी काली। कौन सी है? गॉडेस भावात्रिणी काली। कौन से स्टेट में है? दैट इज इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार वेस्ट बंगाल के और क्वेश्चन वो भी देख लीजिए। वेस्ट बंगाल में बेलूर मठ भी है। क्या है? बेलूर मठ। एंड एक कोलकाता का इंपॉर्टेंट है, दैट इज कालीघाट टेम्पल। कालीघाट टेम्पल, ठीक है, जो कि रिलेटेड है गॉडेस काली से। गॉडेस काली से। नेक्स्ट, द रिचुअल ऑफ कन्या पूजन या कुमारी पूजन कब होता है? ये शरद नवरात्रों में होता है कन्या पूजन। देवी दुर्गा की ही पूजा की जाती है इसमें। नेक्स्ट, अरुलमिगु कपिलेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन। कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में। कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में। कौन सा टेम्पल है? अरुलमिगु
कपिलेश्वर टेम्पल, तमिलनाडु के कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल भी देख लीजिए। हमने अभी एक तमिलनाडु का कौन सा देखा था, मीनाक्षी टेम्पल, जो कि वैगई रिवर के साउथ में स्थित है, वो भी तमिलनाडु में स्थित है। एक नटराज टेम्पल, नटराज टेम्पल। एक हमने स्टार्टिंग में कौन सा किया था, जो एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, दैट इज रामानाथ स्वामी टेम्पल, रामानाथ स्वामी टेम्पल। एक बृहदेश्वर टेम्पल हम कर चुके हैं। एक इम्पोर्टेंट हम शोर टेम्पल भी कर चुके हैं। शोर टेम्पल किसने बताया था, ये भी आपको कमेंट करना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसका आंसर। एंड एक मुरगांव टेम्पल, टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमकुंड साहिब इज लोकेटेड इन, हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, 8वीं शताब्दी में कर्नाटक में विरूपक्ष टेम्पल की निर्माण किसने बनवाया था, रानी लोक महादेवी ने, क्वीन लोक महादेवी ने कर्नाटक में कौन सा टेम्पल बनवाया था, विरूपक्ष टेम्पल। कर्नाटक के और टेम्पल देख लीजिए, विठला टेम्पल, विठला, एंड द सेकंड इज गोमतेश्वर टेम्पल, गोमतेश्वर टेम्पल। दोनों रिलेटेड किससे हैं, कर्नाटक से। नेक्स्ट, श्रीकालहस्ती टेम्पल इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, तिब्बतन बुद्धिस्ट गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन कर्नाटक, इज लोकेटेड इन कर्नाटक। कर्नाटक के अभी कुछ टेम्पल्स देखे और देख लीजिए कर्नाटक के। एक होयसला टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के, होयसालेश्वर टेम्पल, ठीक है। एक इसमें मुरुदेश्वर टेम्पल भी आप याद कर सकते हैं, मुरुदेश्वर टेम्पल। केशव टेम्पल, केशव टेम्पल कर्नाटक से रिलेटेड है, केशव टेम्पल। नेक्स्ट, श्री अकाल तख्त साहिब की इज लोकेटेड इन गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स, अमृतसर, पंजाब। नेक्स्ट, गणेश रथ टेम्पल इज लोकेटेड इन महाबलीपुरम, गणेश रथ मंदिर कहाँ पे है, महाबलीपुरम में। नेक्स्ट, पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस शास्त्रीय नृत्य को दर्शाता है, दैट इज इन उड़ीसी। देखो पुरी कहाँ से स्थित है, उड़ीसा में। उड़ीसा से रिलेटेड शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, उड़ीसी। हमने डांस के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, चाहे वो क्लासिकल डांस हो या फोक डांस हो, आप उसकी वीडियोस प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट, द आर्किटेक्ट ऑफ कंदरिया महादेव टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कंदरिया महादेव टेम्पल किसका एग्जाम्पल है, नागर स्टाइल का, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में है। कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, देखो द कंदरिया महादेव टेम्पल कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया, चंदेल डायनेस्टी ने। कौन सी डायनेस्टी ने, चंदेल डायनेस्टी में। जो मध्य प्रदेश में खजुराहो केव्स है, वहां पे है ये मंदिर। और खजुराहो केव्स भी किसने बनवाई, चंदेला डायनेस्टी ने। नेक्स्ट, टावर अबोव द सेंक्टम एंड पिलर मंडप इज नोन एज, टावर बताना है जो कि मंडप के और सेंक्टम के ऊपर होता है, दैट इज शिखर। ये बताया था ना, ये शिखर होता है, नॉर्थन इंडिया में पाया जाता है, नागर स्टाइल में पाया जाता है। श्री जगन्नाथ टेम्पल इन उड़ीसा इज बिल्ट इन द स्टाइल ऑफ, कौन से स्टाइल में बनाया गया है, दैट इज रेखा ड्वेला। कौन से स्टाइल में, रेखा ड्वेला। श्री जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है, उड़ीसा में। क्या बोलते हैं, व्हाइट पगोडा, यहाँ से रथ यात्रा भी शुरू होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामप्पा टेम्पल कहाँ पे है, तेलंगाना में। कौन से गॉड से रिलेटेड है, लॉर्ड शिव से। रामप्पा टेम्पल कहाँ पे है, तेलंगाना में, और कौन से गॉड से रिलेटेड है, इज रिलेटेड टू लॉर्ड शिव। एक इसमें इंपॉर्टेंट टेम्पल है रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल, रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल। इसे 1000 पिलर टावर वो भी बोलते हैं, 1000 पिलर टेम्पल। इसमें कितने पिलर है, 1000 पिलर है इसमें। कौन से गॉड से रिलेटेड है, लॉर्ड विष्णु, शिव एंड सूर्य, विष्णु, शिव एंड सूर्य, ठीक है। और जो रामप्पा टेम्पल है, इसका दूसरा नाम क्या है, ककात्य रुद्रेश्वर टेम्पल। इधर लिख देती हूँ, क्या बोलते हैं इसे, दूसरा नाम क्या है, ककात्य रुद्रेश्वर टेम्पल। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवारा टेम्पल जैन टेम्पल है, माउंट आबू में है, राजस्थान में हो चुका है, जैनिज्म टेम्पल है। कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड इन असम, गुजरात, असम गुवाहाटी में है। कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ पे है? असम में है, गुवाहाटी में। असम के कुछ और टेम्पल भी देख लीजिए। उमानंद, असम क्या लिख देती हूँ, उमानंद देवालोल, देवालोल। एक इसमें नवग्रह टेम्पल इंपॉर्टेंट है, नवग्रह टेम्पल। एक इसमें इंपॉर्टेंट है हयाग्रीवा माधव टेम्पल, हयाग्रीवा माधव टेम्पल। तो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कामाख्या देवी का ही मंदिर है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। और गुजरात में कौन सा दूसरा ज्योतिर्लिंग है? दैट इज नागेश्वर टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल एंड नागेश्वर टेम्पल दोनों गुजरात में है, दोनों ज्योतिर्लिंग है, लॉर्ड शिव से रिलेटेड है। गुजरात में 4 धाम भी है हमारा, 4 धाम में से एक धाम भी है, कौन सा है? द्वारका। द्वारकाधीश का टेम्पल भी यहीं पे स्थित है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मोधेरा सन टेम्पल, कौन सा है? गुजरात में मोधेरा सन टेम्पल, मोधेरा, मोधेरा सन टेम्पल। पहले यहाँ मोधेरा स्टेडियम भी था ना, उससे याद कर सकते हैं, मोधेरा सन टेम्पल जो कि गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोर टेम्पल इज सिचुएटेड इन महाबलीपुरम, तमिलनाडु, हो चुका है, पल्लव डायनेस्टी ने बनवाया है। नेक्स्ट, मुंडेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन बिहार। बिहार में कौन सा टेम्पल है? मुंडेश्वर टेम्पल। बिहार में कौन सा है? मुंडेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भगृह वॉज द पार्ट ऑफ अर्लिएस्ट हिंदू टेम्पल। प्राचीनतम हिंदू मंदिर में है, क्या होता है? गर्भगृह होता है। गर्भगृह में क्या होता है? जहाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती है, जहाँ भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट, द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ, किसकी लाइफ से रिलेटेड है? लॉर्ड महाबुद्धा की। एंड कौन से स्टेट में है? दैट इज इन बिहार। नेक्स्ट, महाबोधि टेम्पल बिहार में स्थित है, वॉज बिल्ट बाय एम्पियर अशोका। किसने बनवाए थे ये? अशोका ने। नेक्स्ट, महाबोधि टेम्पल रिकॉग्नाइज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कौन से ईयर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हुई थी? 2002 में। ये क्वेश्चन हो चुका है बहुत बार कि 2002 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हुई थी। अभी हमने कौन से एक बिहार का टेम्पल एक और देख लीजिए, मुंडेश्वरी देवी टेम्पल, मुंडेश्वरी, जो कि कहाँ पे है? बिहार में। नेक्स्ट, विरूपक्ष टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। विरूपक्ष टेम्पल लॉर्ड शिवा को है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट, सन टेम्पल कोणार्क, ब्लैक पगोडा, हो चुका है क्वेश्चन। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में है। 2 टेम्पल है तमिलनाडु में भी, तंजौर में, गंगईकोंडचोलपुरम में। तंजौर वाला किसने बनवाया था? राजा राजा फर्स्ट ने, इसलिए इसे राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। एंड गंगईकोंडचोलम वाला किसने बनवाया था? राजेंद्र फर्स्ट ने। दोनों चोला डायनेस्टी से रिलेटेड है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, मेगुटी टेम्पल रिलेटेड कौन से? कर्नाटक से। मेगुटी टेम्पल कहाँ से रिलेटेड है? कर्नाटक से। नेक्स्ट, बृहदेश्वर टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय, बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया? राजा राजा फर्स्ट ने। राजा राजा फर्स्ट ने कौन से वाला बनवाया? तंजौर वाला, तंजौर वाला, ठीक है। नेक्स्ट, द रूफ टॉप ऑफ गुरु हेमकुंड साहिब, अभी बताया गुरु हेमकुंड साहिब, पहले ये बताइए कहाँ है? उत्तराखंड में है। इज इन द शेप ऑफ, किस शेप का है? लोटस की शेप का है। उसका जो ऊपर का रूफ टॉप है किसकी शेप का है? लोटस की शेप का है। नेक्स्ट, गुरु हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? अभी बताया है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। भीतरगांव टेम्पल हो चुका है, ईटों से निर्माण हुआ है, बेक्ड ईट से, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया? गुप्ता आर्किटेक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, लिंगराज टेम्पल ओडिशा का है, हो चुका है क्वेश्चन ये भी। द रॉक केव टेम्पल ऑफ एलोरा, एलोरा की रॉक केव टेम्पल किसका एग्जाम्पल है? मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कि एक ही पूरी शिला से, एक ही पूरी लिथ मतलब एक ही पूरी स्टोन से सब कुछ काट के बनाया गया, एक ही पूरी शिला से काट के बनाया गया है रॉक केव टेम्पल, जो कि कहाँ पे है? एलोरा। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सन टेम्पल
कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट, फिगर ऑफ 4 लाइन, धर्म चक्र, लोटस बेस, बेल आर द कंपोनेंट ऑफ, किसके कंपोनेंट है? लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ, लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ, जो कि रिलेटेड है अशोक से। नेक्स्ट, द प्लेस ऑफ रिचुअल वर्शिप इन कंदरिया महादेव टेम्पल, कंदरिया महादेव टेम्पल में जहाँ रिचुअल वर्शिप होती है उसका प्लेस क्या है? सेंटम सेंटोरम, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? गर्भगृह। नेक्स्ट, ब्रह्मपुरेश्वर टेम्पल कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। ब्रह्मपुरेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बाकी के सब टेम्पल हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट, करदंग टेम्पल हिमाचल प्रदेश में। करदंग टेम्पल कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कुछ और मंदिर भी देख लीजिए। ज्वालामुखी टेम्पल हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? ज्वालामुखी टेम्पल। एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबने सुना भी होगा, हिडिंबा देवी टेम्पल। वे भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। एक बाबा बालकनाथ टेम्पल, चलो कमेंट करके बताओ बाबा बालकनाथ टेम्पल कौन से गॉड से रिलेटेड है? बाबा बालकनाथ टेम्पल, ठीक है। एंड द लास्ट इज मणिकरण टेम्पल, मणिकरण टेम्पल। करदंग मोनेस्ट्री कहाँ पे रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के ये सारे क्या है? टेम्पल है। नेक्स्ट, स्टोन लाइक डिस्क सीन इन द टॉप ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्ट इन उड़ीसा, उड़ीसा के मंदिर के शीर्ष पर रखी पत्थर जैसी डिस्क क्या कहलाती है? आमलेख, आमलक। क्या कहलाती है? आमलक। एक बार इस बार देखते हैं मैं, ये देखो बताना रह गया होगा। देखो यहाँ ये क्या बताया था मैंने? शिखर, और शिखर से ऊपर ये देखिए ना डिस्क शेप, इसे क्या बोलते हैं? आमलक। क्या बोलते हैं? आमलक। देखो इस वाले टेम्पल में देखो इसे बोलते हैं आमलक, ठीक है। नेक्स्ट, द ऐरावतेश्वर टेम्पल कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। बताया था ऐरावतेश्वर टेम्पल कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में है। कमेंट करके बताइए किसने बनवाया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था आज की वीडियो में। नेक्स्ट, खजुराहो टेम्पल इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश, कौन सा टेम्पल रिलेटेड है? कंदरिया महादेव का टेम्पल, किसने बनवाया? चंदेल डायनेस्टी ने। नेक्स्ट, द्रविड़ स्टाइल हेड एंड एंट्रेंस गेटवे, गेटवे बहुत बार हो चुका है, गोपुरम बोलते हैं गेटवे को। हिंदी में देखो, इंग्लिश में ये वाला क्वेश्चन आ देखिए। मदन मोहन मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। मदन मोहन टेम्पल कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? काशी विश्वनाथ। नेक्स्ट, हरमंदिर साहिब कहाँ पे है? अमृतसर, पंजाब। नेक्स्ट, सदाशिव रिप्रेजेंटिंग 3 एस्पेक्ट ऑफ लॉर्डशिप फाउंड इन एलिफेंटा केव्स, कहाँ पे पाया जाता है? एलिफेंटा केव्स में। कल हम महाराष्ट्र के सब देखेंगे, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, कौन से टेम्पल हैं, ये हम कल की वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे बोलते हैं इस्कॉन, इस्टेब्लिश बाय, किसके द्वारा बनाया गया था? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। किसने किसने बनवाया था? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने की थी। किसकी? इस्कॉन की स्थापना। इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट, फोडोंग मोनेस्ट्री, फोडोंग मोनेस्ट्री कहाँ पे है? सिक्किम में है। फोडोंग मोनेस्ट्री कहाँ पे है? सिक्किम में। नेक्स्ट, होयलेश्वर टेम्पल कर्नाटक में, बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। नेक्स्ट, राजा राजेश्वर टेम्पल कौन सा है? तंजौर का टेम्पल है। कौन सा है? बृहदेश्वर टेम्पल है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, वाहन मास्टर क्लास अ बुक ऑफ अल्फ्रेडो कोवेली इज बेस्ड ऑन लॉर्ड गणेश। वाहन मास्टर क्लास एक बुक है, किसकी है? अल्फ्रेडो कोवेली की। किस पे बेस है? लॉर्ड गणेश पे। मैंने आपको नागर स्टाइल एंड द्रविड़ स्टाइल में एक अंतर बताया था ना, एक अंतर रह गया था कि जो नागर स्टाइल होते हैं उसमें नंदी की जो प्रतिमा होती है वो अंदर होती है मंदिर के, और इसमें नंदी की बाहर होती है। नंदी की कहाँ होती है? बाहर होती है मंदिर से। साउथ इंडिया में नंदी की जो प्रतिमा होती है वो बाहर होती है। तो आज की वीडियो टेम्पल की कंप्लीट हो गई है। टेम्पल की टोटल 2 वीडियोस आएगी, एक आज हो गई है, एक कल वीडियो आएगी टेम्पल, इसके बाद सब कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।